तो कैसे हैं आप। इन दिनों मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उन्होंने पेशेंट्स के लिए 500 बिस्तर की सुविधा प्रोवाइड की। ये पढ़कर मुझे ये ख्याल आया कि ये देश में बहुत सी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसके पास मैन पावर है, मनी पावर है, लॉजिस्टिक्स की सुविधा है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरा तंत्र है उनके पास। तो ये भी बहुत से काम कर सकते हैं कोरोना के सामने लड़ने में, और काम बहुत सारे हैं। परदेश से मेडिसिन का इंपोर्ट करके उसको सस्ते में या तो कम फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्बुलेंसेस दे सकते हैं, टेम्पररी अस्पताल या बिस्तर की सुविधा दे सकते हैं। बहुत से काम हैं। इनमें से जो काम कॉरपोरेट कंपनियों को ठीक लगे वो काम वो कर सकती है, उनको कोई रोकेगा नहीं। सरकार ये नहीं कहेगी कि आप हमारा काम आप क्यों कर रहे हैं। वैसे भी कॉरपोरेट कंपनीज बहुत सालों से, दशकों से विविध पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस तो दे ही रही है। और अगर मान लो सरकार ये बोलती है कि देखिए आप हमको डोनेशन दे दीजिए, बाकी के काम हम कर लेंगे, तो आप लोग कॉरपोरेट सेक्टर के महारथी स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि देखिए साहब, थोड़ा पुण्य हमको भी कमा लेने दीजिए, देश की थोड़ी सेवा हमको भी करने दीजिए, और वैसे भी हम आपको डोनेशन तो देते ही रहेंगे, तो वो आपको रोकेंगे नहीं। और वैसे भी अभी ये जो सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं साबित हो रहा है। उसमें दो चीज़ होती है, एक जीओ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी होती है एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये एनजीओ में ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ साल में ये एनजीओज फॉरेन का फंडिंग पाके फॉरेन में देश की छवि खराब कर रहे हैं और देश के सामने साजिश कर रहे हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगा के बहुत सी एनजीओ का फंडिंग रोक दिया गया है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उसकी वजह से हुआ ये है कि बुरी एनजीओ के साथ अच्छी एनजीओ भी बहुत सी बंद हो चुकी। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि सूखा भेगू लीलू बड़े। जो अननेसेसरी चीज़ है उनको आप जब जलाते हो तो उसके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जल जाती है। ऐसा एनजीओ में हुआ है। तो वो जो एनजीओ का मैदान है, बिन सरकारी सेवा का जो पूरा क्षेत्र है वो खाली पड़ा है, उसमें बहुत से कट्टे हैं। तो वो जो खालीपन है वो कॉरपोरेट सेक्टर भर सकता है, और ये बहुत महत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें करना क्या है कि देश के लिए सीधा खुद ही काम करना है। उसमें थोड़ा खर्च होगा, हो सकता है एक क्वार्टर के लिए, 3 महीने के लिए आपकी कंपनी के शेयर के प्राइस में, पी रेशियो में, ईपीएस में थोड़ी गिरावट आ सकती है। पर आप जानते हो, कॉरपोरेट कंपनियां बहुत ही अच्छी तरह जानती है कि पिछले साल जबकि पूरी दुनिया लड़ रही थी, पीड़ा भुगत रही थी, तब सभी सूचकांक, सेंसेक्स, एनएसई, सब इंडेक्सेस ऊपर जा रहे थे। तो ये जो बहुत ऊपर आप जा चुके हो, ऑल टाइम हाई को छू चुके हो, उसके बाद थोड़ा नीचे आने में क्या हर्ज है। और उसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है? लोगों की दुआएं मिलेगी, कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी, आपकी ब्रांडिंग होगी। सिर्फ वॉरेन बफेट और अजीम प्रेमजी ही फिलांथ्रोपिस्ट थोड़ी हैं, आप भी फिलांथ्रोपिस्ट बन सकते हो, आप भी देश की सेवा कर सकते हो। ये जो बड़ा फ़ायदा है वो ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कंपनियों को थोड़ा सा खर्च करके भी आगे आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये मेनली सक्सेस और कंपटीशन का मामला होता है, और कंपनियों की भी अपनी परेशानियां कम नहीं है। ड्यूरेबल्स, ऑटो सेक्टर, स्टील, इन सब को आजकल ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। ये बात सही है, आपकी अपनी मुश्किलें हैं, हम जानते हैं, पर देश के सामने जो मुश्किल है वो बहुत ही बड़ी है। ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। छोटे छोटे लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सब अपनी तरफ से जितना हो सके इतना कर रहे हैं, छोटी छोटी संस्थाएं कर रही है। पर ये जो छोटा छोटा काम हो रहा है वो पर्याप्त भी नहीं है, उनको ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं मिल रही। पर जो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों काम करेंगे तो वो बड़ा भी होगा, उसको पब्लिसिटी भी मिलेगी, कंपनी की ब्रांडिंग भी मिलेगी। 2-3 महीने के लिए आप थोड़ा काम करते हो तो लंबे अरसे तक आपका नाम होगा। ये एक बहुत ही बड़ा युद्ध है, और आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हो। सौदा फायदे का है, सोच लीजिए और उठा लीजिए कुछ जिम्मेवारियां। अगर ये बात आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।